ओके नाउ से दिस थिंग। देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। ठीक है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट। नाउ से दिस थिंग। सबसे पहले हम कंटेंट्स के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये कंटेंट्स लाजमी याद रखना कि अगेन ये जो कंटेंट्स है आपके, ये टॉपिकल्स और क्या नाम है आपकी सारे बुक्स सिलेबसेस वगैरह सबको कंबाइन करके कंटेंट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट हैव टू एक्चुअली गो थ्रू एनीथिंग एल्स। ठीक है। आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और चीज़ को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, वन मोर थिंग ऑल्सो कि डू नॉट मेक नोट्स अभी, बिकॉज अगेन ये सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ करनी है, आपने फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, लेक्चर के ऊपर। ऑलराइट। सो नाउ से दिस थिंग। देखो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू राइट इट्स अप टू यू, लेकिन अगेन सिर्फ फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास एग्जैक्टली है क्या? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। कैन वी डू रफ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? बिल्कुल एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स रफ लिखना चाहते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। क्या नाम है हुसैन? बिल्कुल आप लिख सकते हो। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि कंटेंट्स के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के, एग्जैक्टली हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते क्या हैं। ठीक है। और उन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर वी हैव प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। ठीक है। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो आपके पास है कौन से वाली? प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। अब आप जरा एक दफ़ा देखो कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अस विद द शील्ड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपके पास लीनियर प्लांटेशन कैसे होती है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम एक और बात देखेंगे कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपके पास आगे फर्दर डिवाइड होता है। सो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास आती है दैट इज लीनियर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट और इरिगेटेड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। सो ये आपके पास दो टाइप्स हैं किस चीज़ की? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की। अब लीनियर प्लांटेशन के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है? उनके बेनिफिट्स देखने हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि उनको लीनियर प्लांटेशन क्यों करवाते हैं। फिर इरिगेटेड प्लांटेशन में हम देखेंगे कि नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट इरिगेटेड फॉरेस्ट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद प्लांटेशंस को इरिगेट करने की ज़रूरत क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है इरिगेटेड प्लांटेशंस की। फिर लास्ट के ऊपर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इरिगेटेड प्लांटेशंस पे। अभी हमने नहीं पढ़ा कि इरिगेटेड प्लांटेशन क्या होती है या फिर आपके पास लीनियर प्लांटेशंस क्या होती हैं। जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द कॉन्टेंट्स। ठीक है। अब आप देखो, नेक्स्ट जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर जो आपने सबसे पहली चीज़ पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कौन कौन से हैं। सो हम बात करेंगे सबसे पहले एल्पाइन फॉरेस्ट की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके पास सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या स्क्रब फॉरेस्ट भी हम इनको कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या फिर इनको राख फॉरेस्ट भी कहते हैं हम। देन आपके पास जो फिफ्थ आपके पास है टाइप दैट इज रिवरइन फॉरेस्ट या बेला फॉरेस्ट इनको कहते हैं। एंड लास्ट के ऊपर एट लास्ट आपके पास सिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। किस सॉरी प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, प्रोटेक्शन में नहीं प्रोडक्टिव के अंदर। वो कौन से आपके पास है? दैट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। इनके हम फीचर्स पढ़ेंगे, इनके हम नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, थ्रेट टू मैनग्रोव्स हम पढ़ेंगे। सर विल वी डू देयर पिक्चर चेकिंग? बिल्कुल एग्जैक्टली हम हर एक एक की सिंगल सिंगल पिक्चर चेकिंग करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्योग्राफी के अंदर आपके पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पिक्चर्स की एल्पाइन फॉरेस्ट की क्या है, आपके पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट की क्या है, सब ट्रॉपिकल की क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न की क्या है, रिवर इन की क्या है, मैनग्रोव की क्या है। सो अगेन हम हर एक की पिक्चर्स सेपरेटली देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और डिफरेंट पिक्चर्स देखेंगे। ठीक है। ताकि एग्जैक्टली आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट एग्जैक्टली हमारे पास हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात करनी है फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इन पाकिस्तान क्या है आपके पास। देन हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को कि टाइप कौन सी होगी और डेंसिटी क्या होगी फॉरेस्ट की। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली टोपोग्राफी कैसी है, आपके पास क्लाइमेट कैसा है, आपके पास अगेन सनलाइट वहाँ पे आ रही है या नहीं। सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके पास जो है जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो फिजिकल फैक्टर्स कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कितनी होगी या कैसी होगी। ठीक है। तो हमने वो पढ़नी है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। देन वी हैव टू टॉक अबाउट advantages and disadvantages of developing a forest area for tourism।
अच्छा, ये हमारे पास एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है, उसको हमने अगेन क्या चीज़ की हुई है, अपने कंटेंट्स में ऐड किया हुआ है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आप एक फॉरेस्ट को डेवलप करते हो किस चीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए। ठीक है। सो देन हमारे पास क्या चीज़ है, वी हैव फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, हम ये बात करते हैं। अब मेजर और माइनर का मतलब क्या है, ये हम अगेन अपने जो कंटेंट्स के दौरान जब हम बात कर रहे होंगे, जब हम इन डेप्थ जा रहे होंगे, तब हम देखेंगे। नाउ से दिस थिंग, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है, फिर डिफॉरेस्टेशन की बात करनी है। अब डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं किस चीज़ के ऊपर, ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। लेकिन कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर। ये आपके पास 6 मार्क का एक क्वेश्चन था जिसको हमने कॉन्टेंट्स के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है। नाउ से दिस थिंग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजंस फॉर द डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन करने की वजह क्या बनती है, या रीजंस हमारे पास क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। फिर हम देखेंगे कि रीजंस क्या हैं। अभी तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर जो बात की, दैट वर द इम्पैक्ट्स, इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर। नाउ से दिस थिंग, हम यहाँ पे बात करेंगे कि रीजंस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन की नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। सर इन सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री, ओके, हुसैन इज आस्किंग, वेट, sir, in subjects like history and Islamia, do our marks get cut if we do not do paragraphing in a rush in case? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, लाजमी याद रखना कि अगेन हिस्ट्री इस्लामियात के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कहीं पे भी आपके पास सिलेबस के अंदर, मार्किंग स्कीम्स के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने पैराग्राफिंग करनी है। ठीक है। लेकिन इट इज़ बेटर कि आप पैराग्राफिंग करो। ठीक है। लेकिन अगर आप पैराग्राफिंग नहीं करते तो इट इज़ द वर्क और इट इज़ द आपके पास ड्यूटी ऑफ द एग्जामिनर कि वो पॉइंट्स को खुद ढूंढे कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन लाजमी याद रखना कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, ये जो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ नॉट, इट इज़ नॉट द आपके पास कंपलसरी कि आप पैराग्राफिंग करो इस्लामियात के अंदर या पैराग्राफिंग कर रहे हो आप हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। सो इफ़ यू डू इट तो अगेन एग्जामिनर के लिए आसानी होती है। तो अगेन मार्क्स के अगेन आपके पास सिक्योर करने के चांसेस आपके पास वैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के लिए आसान होता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है। लेकिन अगेन अगर आप नहीं करते इन अ रश केस जिस तरह आपने बताया, तो अगेन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन हुसैन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बात है नेक्स्ट ज़रा देखो, नेक्स्ट हमने जो बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। एफॉरेस्टेशन इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये हमारे पास अगेन आपके पास 5 मार्क का एक क्वेश्चन था। ठीक है, पहले आया करता था। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन आने लग गए एफॉरेस्टेशन के ऊपर। 6 मार्क का भी एफॉरेस्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम देखेंगे कि एफॉरेस्टेशन होती क्या है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों है। ठीक है। देन अब आपके पास डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाए तो अगेन डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन क्या है, वो भी हमने बात करनी है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज फॉर द पीपल हु लिव इन द माउंटेनियस एरियाज। क्या चीज़ है कि ट्रीज के एडवांटेजेस क्या हैं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फॉरेस्ट रोल इन कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल डैमेजेस, कि अगर इन्वायरमेंट आपके पास अब ख़राब हो गई है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से ओजोन लेयर ख़राब हो गई है, सो अगेन फॉरेस्ट का रोल क्या है कि वो इन्वायरमेंट को एग्जैक्टली कैसे आपके पास हील कर रहा है। सो नाउ से दिस थिंग, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री हमारे पास क्या है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके पास डिफरेंस क्या है एफॉरेस्टेशन के अंदर और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं कि एफॉरेस्टेशन क्या है और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या है। ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग हम देखते हैं, लेट्स सी दिस थिंग कि एग्जैक्टली हम कहाँ तक इसको आज कवर कर पाते हैं। एवरीवन लिसन टू दिस थिंग कि आज के लेक्चर के अंदर डू नॉट राइट एनीथिंग। ये सारे नोट्स आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू विद दीज मार्किंग्स, जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। सो यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग डाउन, आप इसको बाद में प्रिंट करवा सकते हो। और अगेन इसको मैंने वाइट बैकग्राउंड के साथ भी रखा है ताकि अगेन क्या चीज़ कर सको, आपको प्रिंट करवाने में आसानी हो। ठीक है। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ऑलराइट आप गुड, वेरी नाइस, ऑलराइट एवरीवन। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सबसे पहले। ठीक है। अब हमारे पास फॉरेस्ट की टाइप्स क्या होती हैं, तो बहुत गौर से अंडरस्टैंड करना, ज़रा देखना फोकस के साथ। देखो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है। एक होती है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्टिव फॉरेस्ट।
एक पहला वाला कौन सा है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, दूसरा क्या है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। सो दो टाइप्स हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन और आपके पास दूसरी क्या चीज़ है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। एक मिनट, अरिवा इज सेइंग सर यू विल शेयर दीज नोट्स टुडे और आफ्टर द, नहीं नहीं, अभी अभी मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ तक हम पढ़ेंगे वहाँ तक के नोट्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। इफ़ यू वांट तो अगेन मैं सारे नोट्स शेयर कर देता हूँ, लेकिन अगेन बेहतर ये है कि अगेन उतने नोट्स में शेयर करूँ रोजाना जो जो मैं आपको कवर करवाता जा रहा हूँ, वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप उसको प्रिंट करवाओ, आप उसको रीड करो एक दफ़ा। अगर आप, इफ़ यू वांट टू राइट इट ऑन योर रफ नोटबुक, तो अगेन आप क्या करो, अपने रफ नोटबुक के ऊपर इसको दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। सो फॉर प्रैक्टिस आप इसको लिख सकते हो अपनी रफ नोटबुक के ऊपर, लेकिन अगेन इट इज़ बेटर कि अगेन बेशक वो यहीं पे रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। उसे दस नहीं अब हमारे पास क्या चीज़ है कि देखो, दो टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कौन से वाले फॉरेस्ट होते हैं, जो लोगों ने, ह्यूमंस ने प्लांट किए हैं, ये नेचुरली नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, ये हम लोगों ने खुद प्लांट किए हैं, ठीक है। सो ये नेचुरली ग्रो नहीं करते, इनको हम खुद प्लांट करते हैं, ठीक है। सो अगेन द फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। अब प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कौन से हैं, जो नेचुरली प्लांट हुए हैं, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने नेचर की तरफ से खुद प्लांट हुए हैं, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, सो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट वो हैं जो नेचर ने प्लांट किए हुए हैं, और प्रोटेक्शन वो होते हैं जो ह्यूमंस ने प्लांट किए हैं, ठीक है। ये बात याद हो गई। अब जरा आगे चलते हैं, जरा देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है वो प्लांटेशन जो ह्यूमंस ने की है। अब ह्यूमंस दो तरीके से प्लांटेशन करते हैं, एक करते हैं लीनियर फॉरेस्ट प्लांटेशन करते हैं, एक करते हैं इरिगेटेड प्लांटेशन। जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो कितनी प्लांटेशन कर रहे हैं, दो टाइप्स की, एक कर रहे हैं लीनियर, ठीक है, दूसरी कर रहे हैं कौन सी, इरिगेटेड, ठीक है। अच्छा अब जरा देखना, नाम से ही जाहिर है कि अगेन लीनियर आपके पास क्या होगा, जो कोई एक लाइन के अंदर लगे हुए होंगे, एक बाउंड्री की टाइप के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू बिल्कुल हुसैन, हम इसी के ऊपर आएंगे, अभी हम आगे इसी चीज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। देखो एक दफा कि, और इरिगेटेड आपके पास क्या चीज होगी, इरिगेटेड आपके पास वो होंगे, अच्छा ऐसे फॉरेस्ट जो कि आपके पास डेंसली आपने प्लांट तो कर दिए हैं, लीनियर नहीं है वो, लेकिन इनको किस चीज की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत होती है, इनको वाटर की जरूरत है जो ह्यूमंस ने खुद प्रोवाइड करना है। ये नेचर की वाटर के ऊपर आपके पास ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हम कहते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन, इरिगेटेड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ना उसे दस्ते, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, बिल्कुल इरिगेशन का मतलब यही है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, बिल्कुल अरी भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कि अब हमारे पास नेक्स्ट चीज, जी 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 राफे, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली राफ़, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हम इसकी डिटेल के अंदर अभी जाएँगे, अभी हम एक-एक चीज़ पढ़ेंगे, एक-एक जगह के बारे में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान के अंदर है कि ये कहाँ-कहाँ पे लगे हुए हैं, और हम देखेंगे कि इनको कहाँ-कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है? क्योंकि ये तो बाय द प्लांटेड बाय द पीपल हैं, तो इनको कहाँ-कहाँ पे लगाया जाता है और एग्ज़ैक्टली ये कहाँ-कहाँ पे प्लांटेड होते हैं, और एरियाज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और इरिगेटेड सबसे ज़्यादा, अच्छा मैं बल्कि इसको इंक्लूड करते हैं, हिस्ट्री के साथ भी लिंक करते हैं। इरिगेटेड में एक एरिया ऐसा है हमारे पास, जैसे शायद आप लोगों ने ये नाम सुना हो, छांगा मांगा, ठीक है। तो छांगा मांगा एक आपके पास जो फॉरेस्ट है वो इरिगेटेड टाइप के फॉरेस्ट है, ये ब्रिटिश ने लगाए थे। ये सबसे ज्यादा ओल्ड फॉरेस्ट है जो पाकिस्तान में पीपल, क्या नाम है, बाय द ह्यूमंस प्लांटेड है। सो अगेन दे वर बीइंग प्लांटेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो रेलवेज जब ब्रिटिश ने बनाई थी, आपको याद है हिस्ट्री में हमने कल पढ़ा था, उसके अंदर जो ब्रिटिश ने जो रेलवेज बनाई थी, वो अगेन उनके जो आपके पास इंजन्स थे वो किस चीज़ के ऊपर चला करते थे, ऑन द फायर चला करते थे। तो उसके लिए उनको ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ा करती थी। सो देयरफॉर अगेन उन्होंने कौन से वाले ट्रीज़ लगाए थे, कहाँ पे लगाए थे, छांगा मांगा के अंदर। सो अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। बस थोड़ा सा वेट करो कि हम इसके ऊपर वापस दोबारा इस चीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है। ना उसे देखते अब प्रोडक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कि बाय द नेचर प्लांटेड है, ह्यूमंस ने नहीं लगाए, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला कौन सा वाला आपके पास फॉरेस्ट आता है, अल्पाइन फॉरेस्ट, देन आपके पास है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन आपके पास है सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, देन आपके पास है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, देन आपके पास है रिवर रेन वेला फॉरेस्ट, देन आपके पास है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा याद रखो कि इनकी जो हमने अभी ये पूरी एक सीरीज पढ़ी है ना, दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू द, दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो कहाँ पे लगे हुए होंगे, कोस्टल एरियाज के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है। और एल्पाइन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पीक और सबसे ज्यादा टॉप माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉनिफेरस आते हैं, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल स्क्रब आते हैं, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आते हैं,
फिर अगेन आपके पास रिवर इंडस वगैरह के साथ आपके पास जितने भी रिवर्स हैं उनके साथ रिवर रेन या बेला फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो ये सारे जो आपके पास हैं ये जो अरेंज हुए हुए हैं किस चीज़ के ऊपर अरेंज हुए हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इनको, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो नेचुरली ग्रो करते हैं। उनकी टाइप्स क्या हैं? अल्पाइन है, कॉनिफेरस है, सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल थॉर्न है, रिवर रेन बेला फॉरेस्ट है और उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास दो मेन टाइप्स याद करो पहले, प्रोटेक्शन, प्रोडक्टिव। फिर प्रोटेक्शन की दो टाइप्स, प्रोडक्टिव की आपके पास 6 टाइप्स। ये याद हो गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं, जरा देखो कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपके पास क्या होता है। देखो, अब हम इन डिटेल जा रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली आप लोग इसको समझ भी पाओ। यस, वेरी नाइस, ओके, नाउ से दिस थिंग। अब देखो जरा कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एग्जैक्टली हमारे पास क्या है। देखो, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हमारे पास इन इरिगेटेड एक्लिप्टस ट्रीज इज प्लांटेड टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन इरिगेटेड प्लांटेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली हम अभी डिटेल्स के अंदर जाएंगे एक्लिप्टस के ऊपर। हमारे पास एक्लिप्टस हम क्यों एग्जैक्टली प्लांट करते हैं इरिगेटेड प्लांटेशन के अंदर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग। देखो देखो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के, ये वो आपके पास प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो आपके पास फॉरेस्ट है जहां जो अगेन दे आर बीइंग प्लांटेड बाय द पीपल, किस चीज के लिए? फॉर द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक रीजंस के लिए, ठीक है। अब ह्यूमंस लगाते हैं किस चीज के लिए? या तो इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए या फिर अगेन कौन सी रीजंस के लिए? इकोनॉमिक रीजंस के लिए, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अनलाइक द नेचुरल फॉरेस्ट, अनलाइक द नेचुरल फॉरेस्ट, देखो नेचुरल फॉरेस्ट अगर बने हुए होंगे नेचर के ना, अगर आप क्या नाम है कोई भी प्लांटेशन या फॉरेस्ट देखोगे ना, तो अगेन उनकी ना डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी हुई हुई होगी। इमेजिन, देखो ये आपके पास लेट्स सी हमारे पास हम ट्रीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपके पास ना कुछ ऐसे ड्रॉ हुए होंगे, लेट्स सी ये बने हुए होंगे, लेट्स सी इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, ये कोई लीनियर एक वे के अंदर नहीं लगे होंगे, कोई आपके पास डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है, कोई आपके पास डिफरेंट जगह के ऊपर लगा हुआ है, और ना सिर्फ डिफरेंट जगह पे बल्कि डिफरेंट टाइप्स के भी लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो ये आपके पास कौन से वाले फॉरेस्ट होते हैं, दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नोन एज कौन से वाले? नेचुरल फॉरेस्ट। इनको हम कहते हैं कौन से वाले? प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, ठीक है। सो अगेन इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि एक ही स्पीशी के लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगेन ये एक लाइन के अंदर लगे हुए होंगे, ये रेगुलर पैटर्न में लगे होंगे, नहीं। सो देयरफॉर लेकिन जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होते हैं वो अगेन क्या होते हैं? दे आर केयरफुली प्लान्ड एंड दे आर मैनेज्ड, ठीक है। इनको केयरफुली प्लान आपके पास प्लान करके प्लांट किया जाता है, कैसे? कि रेगुलरली इनका पैटर्न होता है। तो हम जरा इनके मेन फीचर्स देखते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के क्या होते हैं, जरा देखो आप। रेगुलर पैटर्न होता है, क्या मतलब? कि इन ट्रीज को एक स्ट्रेट रोज में लगाया जाता है, इक्वल डिस्टेंस इनके दरमियान में रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस लगा रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और एक आपके पास एक पैटर्न के अंदर लगाएंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या चीज़ है, ये लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा घने नहीं होते या बहुत ज़्यादा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगेन आपके पास 3-4 माउंटेन्स एक साथ मिलके एक स्पीशी के ऊपर हमने एक प्लांटेशन कर दी है कि जैसी, नहीं, एक बहुत कम एरिया के ऊपर प्लांटेशन होती है। सो देयर फॉर इट इज नोन एज के प्रोटेक्शन फॉरेस्ट जो होते हैं वो लो डेंसिटी फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सो दीज ट्रीज आर नॉट पैक्ड टुगेदर एज इन अ वाइल्ड फॉरेस्ट, जैसे वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा घने होते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हैं दे आर ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या चीज है, कि दे हैव द थिन कैनोपी। थिन कैनोपी का मतलब क्या है, कि जो ट्रीज है इनके दरमियान में आपके पास क्या चीज है, देखो लाजमी याद रखना कि थिन कैनोपी का मतलब क्या होता है, कि आपके पास एक, अगर आपके पास हम ये बात करें कि अगर आप ना डेंसिटी की बात करते हो, जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो नेचर ने प्लांट किए हुए हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस ने नहीं प्लांट किए होते। अब क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, ये एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा आपके पास जुड़े हुए होते हैं कि आपके पास क्या नहीं आ पाती, आपके पास जो ऊपर सनलाइट है, सनलाइट जो है वो आपके पास क्या नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे इसके नीचे इस जगह के ऊपर रूट्स तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। लेकिन अगेन क्या चीज़ है, जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है उनके अंदर थिन कैनोपी होती है। थिन कैनोपी का मतलब क्या है, कि जो ऊपर से कैनोपी वाली साइड से दरमियान में इतना डिस्टेंस होता है कि अगेन आपके पास क्या हो सके, आपके पास जो सनलाइट है वो इजीली कहाँ पे पहुंच सके, नीचे ग्राउंड तक पहुंच सके, ठीक है। आई गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि अगेन डेंसिटी आपके पास लो है ऊपर की। सो अगेन इसको हम कहते हैं थिन कैनोपी, कि आपके पास जो ऊपर का एरिया है, जो ऊपर का जो टॉप का एरिया होता है फॉरेस्ट का, वो अगेन क्या चीज़ है, उसकी कैनोपी आपके पास क्या होती है, बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से आपके पास स्पेसिंग होती है दरमियान में। स्पेसिंग होने की वजह से जो रूफ ऑफ द फॉरेस्ट है
वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, और अगेन जो सनलाइट है वो आराम से आपके पास कहाँ पे पहुंच सकती है, ग्राउंड तक पहुंच सकती है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, तो ये किस चीज़ के बारे में, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के मेन फीचर्स हैं। अब जरा देखो फोर्थ मेन फीचर क्या है, कि कॉमन ट्री स्पीशीज यू विल फाइंड, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब हमारे पास कौन कौन से हैं जरा देखना, देखो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से आपके पास टाइप्स आती हैं, जरा देखो, बाबुल, शीशम, ठीक है, अकेसिया, देन यूक्लिप्टस। देन आपके पास जो फ्रूट ट्रीज हैं दे ऑल आर द कॉमन ट्री स्पीशीज किसके अंदर, मेन प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर। जो ह्यूमंस लगाते हैं वो गेन इस टाइप के फॉरेस्ट हैं। ठीक है, देन फ्रूट ट्रीज भी आप लगाते हो, एज वेल एज द माउंटेन स्पीशीज, जैसे आपके पास पर्स है, जैसे आपके पास फिर है, या आपके पास क्या करते हो, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। ठीक है, अब बाद में हम इन सब को डिवाइड करेंगे कि इनमें से लीनियर कौन से लगाए जाते हैं और इनमें से आपके पास इरिगेटेड कौन से लगाए जाते हैं। ठीक है, ना उससे दिस थिंग, लेकिन ये कौन सी है, ओवरऑल प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर मेन टाइप्स। ओहो क्या हो गया, क्या हो गया, इंक खत्म हो गई है हमारे पेन में, क्या हो गया। ओके, नाउ से दिस थिंग, एवरीवन द पेन इज नॉट वर्किंग, ओके वेरी नाइस, ओके इट इज वर्किंग। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अच्छा जरा देखो कि हमारे पास क्या चीज़ है, कि दिस इज नोन एज हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ द किस चीज़ के, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ज़रा देखो, सबसे पहले प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रा देखना कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ये है कि रोल ऑफ द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, कि सबसे पहले दे एक्ट एज द नेचुरल शील्ड स्पेशली इन द माउंटेन एरियाज। हमारे पास मेन फोर मेन जॉब्स हम बात कर लेते हैं कि फोर मेन फीचर्स आपके पास क्या हैं, कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपको देते क्या है, एग्जैक्टली इन रिटर्न दे क्या रहे हैं, ज़रा देखो। सबसे पहले सॉइल सिक्योरिटी, सॉइल सिक्योरिटी, एवरीवन बहुत गौर से ये वाली बात सुनना। ठीक है, अगर ये वाली बात यहाँ पे समझ आ गई तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो आपके पास सिल्टेशन का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ज़रा देखो, देखो होता क्या है, हम ना थोड़ी सी ना अपनी ड्राइंग अच्छी करते हैं, और अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम यहाँ पे रिवर या एक डैम बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, या लेक बना लेते हैं। ठीक, लेट्स सी, अब इसी के साइड के ऊपर अगेन हम क्या करते हैं, लेट्स मेक अ हिल। ठीक है, हम हिल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपके पास ये लेट्स सी आपके पास हिल है। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, अब होता क्या है, लेट्स सी नेक्स्ट होता ये है कि अगर आपके पास, अब होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास लगे हुए हैं ट्रीज। ठीक है, इनको हम कहते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स के ऊपर, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर आपके पास क्या लगे हुए हैं, ट्रीज। ठीक है, अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत गौर से सुनना। देखो, ये जो ट्रीज है इनकी रूट्स आपके पास क्या होती हैं, इन द माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, अब जरा देखना, ये जो रूट्स आपकी हैं इन्होंने सॉइल को बहुत तेजी, बहुत जोर के साथ पकड़ा होता है। ठीक है, बहुत जोर के साथ आपके पास सॉइल को क्या किया होता है, पकड़ के रखा होता है। सो अब होता क्या है, जरा देखना, अब होता ये है कि ऊपर से जब आपके पास ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, या आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास ऊपर से फॉर एग्जांपल ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, स्नो फॉलिंग हो रही है आपके पास लेट्स सी आपके पास, या फिर रेनफॉल हो रही है, कुछ भी हो रहा है जिससे वाटर आपके पास ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब होता यह है कि जब वाटर नीचे फ्लो करता है, तो अगर ट्रीज लगे हुए हैं फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन के ऊपर, तो ये जो सॉइल है, दिस सॉइल, ये वाली जो सॉइल हमने बात की है, दिस सॉइल, ये सॉइल आपके पास किसके ऊपर रहेगी, माउंटेन के ऊपर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो आपके पास नीचे रूट्स है इन प्लांट्स की या फिर इन ट्रीज की, उन्होंने इसकी सॉइल को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हो तो वाटर तो अगर आपने फॉरेस्टेशन की हुई है, ठीक है, तो अगेन वाटर तो आराम से नीचे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दो, मतलब अगर आप इन ट्रीज को निकाल दो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके पास ये सारी के सारा, जब आपके पास वाटर नीचे फ्लो करेगा, जब आपके पास ये वाटर नीचे फ्लो करता है, तो अलोंग, अब आपके पास क्या नहीं है, यू डू नॉट हैव द रूट्स जो आपके पास सॉइल को होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से आपके पास ये जब वाटर नीचे फ्लो करेगा तो अपने साथ ये क्या लेकर जाएगा, ये सॉइल भी लेकर जाएगा। और ये सॉइल अब आपके पास कहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी, नीचे वाटर के पास आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, अब सॉइल इरोजन की वजह से अगर यही सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल राफिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब नाउ से दिस थिंग, बट व्हाट विल दैट सॉइल डू, व्हाट इफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, हम नेक्स्ट बात यही करने लगे हैं कि अब इमेजिन, अब आपके पास ये सॉइल नीचे आ गई, अब ये प्रॉब्लम क्या करती है, देखो नीचे अगर लेट्स सी आपने ये बनाया हुआ है डैम। ठीक है, ये आपके पास क्या बना हुआ है, डैम।
अब वाटर तो ऊपर रह जाता है, वाटर ऊपर रह जाएगा, लेकिन क्या चीज़ होने शुरू हो जाएगी आपके पास इस डैम के अंदर, नीचे क्या स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, नीचे सॉइल इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नीचे आपके पास क्या होनी शुरू हो जाएगी, सॉइल सेडिमेंट्स। ठीक है, नहीं सैलिनिटी नहीं, अरीबा सैलिनिटी नहीं, सिल्टेशन इसको हम कहते हैं। सैलिनिटी सॉल्ट को कहते हैं, जो सॉल्ट आपके पास जब वाटर टेबल राइज करता है उसको हम और वापस जाता है, दैट इज सैलिनिटी। ये सिल्टेशन है। इस प्रोसेस, इस इशू को हम क्या कहते हैं, दिस इशू इज नोन एज सिल्टेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्टेशन। ये सिल्टेशन क्या करती है, सिल्टेशन का प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास डैम के अंदर आधा अब आपके पास मिट्टी है और आधा पानी है। अब डैम का मसला क्या है, डैम का मसला, डैम का आपके पास मेन, आपके पास क्या कहते हैं यूज क्या है, डैम का यूज ये है कि आप वाटर को स्टोर कर पाओ। लेकिन अब वाटर कितना स्टोर हुआ हुआ है, आधा वाटर है और आधी मिट्टी है, और इस सिल्टेशन को रिमूव करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। सिमिलरली यही मसला हो रहा है हमारे पास तरबेला डैम के अंदर और मंगला डैम के अंदर, कि जहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द तरबेला डैम और मंगला डैम के अंदर सिल्टेशन हो चुकी है। और इसके लिए, इस सिल्टेशन को निकालने के लिए वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट्स, वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वी आर इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट्स, लेकिन अगेन ये इसको निकालना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगेन सॉइल एरोज, तो इसी वजह से किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ज़रा देखो, हमने ये सारी बातें इतनी ज़्यादा जो बात की है वो किस चीज़ के लिए, कि इन इन फॉरेस्ट की फुट हिल्स के ऊपर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ओके वेट, बहुत सारे मैसेजेस हैं, वेट, बिल्कुल एग्जैक्टली कि अगेन नहीं नहीं रिबा बिल्कुल सही है कि अगेन ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है, कि अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है कि सैलिनिटी और सिल्टेशन के अंदर क्या नाम है डिफरेंस नहीं पता चलता अक्सर। दैट्स फाइन। ओके, हुसैन क्या कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। राफे सिंह, दिस सॉइल इरोजन डिटैच विद द लिंकेज ऑफ द वाटर फ्लो, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी आप ठीक कह रहे हो कि कनाल्स के अंदर आपके पास ये सिल्टेशन इकट्ठी हो जाती है और अगेन वाटर फ्लो आपके पास लेस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और लेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर एचईपी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। नो नो वरीज, नो वरीज, सही बात। फ्लड कैन ऑल्सो अकर, बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्लड्स आपके पास आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। इन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलिनिटी एंड सिल्टेशन, देखो ये सिल्टेशन तो समझ आ गया आपको, हम वाटर रिसोर्सेज में वैसे इसको एग्जैक्टली क्या करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये आपके पास सिल्टेशन तो ये वाली है। ठीक है, इसको हम सिल्टेशन कहते हैं। सैलिनिटी क्या होती है, कि सैलिनिटी ये होती है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड है ना, लेट्स सी, और इस ये आपके पास ग्राउंड है और नीचे आपके पास इस ग्राउंड के ऑफ कोर्स क्या चीज़ होती है, नीचे वाटर होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर। ठीक है, अब होता ये है कि अगर आपके पास मेन जब मूनसून की बारिश होती है तो गेन क्या चीज़ होती है, पानी बहुत ज़्यादा आपके पास क्या करना शुरू कर देता है, राइज करना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर लॉगिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या है, कि जिसके अंदर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मूनसून की बारिशें खत्म होती हैं तो ये वाटर टेबल वापस नीचे जाता है, लेकिन जब ये वापस नीचे जाता है तो अगेन ये ऊपर क्या छोड़ जाता है अपने साथ, वेट, ये अपने साथ ऊपर क्या छोड़ जाता है, ये आपके पास सॉल्ट पैचेस छोड़ जाता है। सो जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। सो ये आपके पास ऊपर क्या छोड़ जाएगा, आपके पास रफ इन सॉरी सॉल्ट पैचेस छोड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन जब ये ऊपर आया था तो अपने साथ मिनरल्स लेकर आया था, लेकिन जब ये नीचे जा रहा है तो सिर्फ पानी नीचे जा रहा है, सॉल्ट ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है आपके पास ये खराब हो जाती है। और ये सॉइल क्या हो जाती है, बैरन लैंड बन जाती है, बंजर जमीन बन जाती है। सो सॉल्ट पैचेस लेफ्ट हो जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सैलिनिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। सो गेन आपके पास जो सिल्टेशन है वो आपके पास किसकी है, मिट्टी वाली है, और ये जो सैलिनिटी है ये सॉल्ट की होती है। ठीक है, सो अगेन दिस इज द डिफरेंस हुसैन बिटवीन द सैलिनिटी एंड सिल्टेशन। ठीक है, अच्छा अरीबा क्या कह रही हैं कि सॉल्ट पैचेस लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल यस। अच्छा यार, वापस आते हैं हम अपने वापस टॉपिक के ऊपर। ज़रा देखो, अब आपको ना सॉइल सिक्योरिटी के बारे में सही तरीके से समझ आएगा। ज़रा देखो कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपको सबसे पहली जॉब क्या दे रहे हैं, कि रूट्स ऑफ दीज ट्रीज एक्ट लाइक एंकर्स। एंकर्स किसको कहते हैं, एंकर उस चीज़ को कहते हैं जो होल्ड करके रखे, जो पकड़ के रखे। ठीक है, तो जो रूट्स ऑफ द ट्रीज हैं वो आपके पास जो ग्राउंड के ऊपर जो आपके पास मेन क्या कहते हैं उसको, हमारे पास मड है या फिर अगेन आपके पास जो सॉइल है उसको क्या करके रखती है, ग्राउंड को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इन शिप्स यूज़ की जाती है एंकर्स को, जो पकड़ के रखती है ग्राउंड को। सो अगेन जो रूट्स हैं बिल्कुल सॉइल को पकड़ के रखेगी। देन दे होल्ड द सॉइल टाइटली इन प्लेस, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन आपके पास नहीं होती। जब सॉइल इरोजन नहीं होती तो आपके पास लैंडस्लाइड्स नहीं होंगी या फिर सिल्टेशन की प्रॉब्लम आपके पास नहीं होती। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स ऑल्सो वो आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज कि आप फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन के ऊपर आप ट्रीज को खत्म कर देते हो। अगर आप फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन के ऊपर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट लगा दो
तो अगेन आपके पास लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके पास सिल्टेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन ज़रा देखो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, अब एक नेचुरल बैरियर भी है। नेचुरल बैरियर का क्या मतलब है, ज़रा देखो, नेचुरल बैरियर का मतलब ये है कि दीज फॉरेस्ट एक्ट एज अ वॉल अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स। कैसे, कि ज़रा देखो, ज़रा एक दफ़ा ऊपर हम जाते हैं, ज़रा देखना वापस कि अरीबा ने ये वाला पॉइंट हमें बताया अभी था कि ये आपके पास फ्लड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है फ्लड को, ज़रा देखो, इमेजिन करो कि हमारे पास ये ट्रीज नहीं है अभी, ठीक है। अब ऊपर से हमारे पास बहुत तेजी के साथ फ्लड आ रहा है, ठीक है। सो जरा देखो, ऊपर से हमारे पास बहुत तेजी के साथ क्या आ रहा है, लेट्स सी फ्लड आ रहा है, जरा देखो बहुत तेजी के साथ फ्लड आ रहा है। और अगेन नीचे आपके पास यहाँ पे अगर कोई ना कोई, अगर आपके पास लिविंग हैबिटेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ह्यूमन की आपके पास सोसाइटीज हैं, तो इनको साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन 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 जरा देखना, हम जरा डार्क कलर यूज करते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको नजर भी आए कि अगर आपके पास जरा देखना कि अगर हम यहाँ पे हाउसेस वगैरह बना रहे हैं ऑन द फुट हिल्स, तो अगर आपके पास ऊपर से फ्लड आ रहा है तो अगेन आपके पास फ्लड ना सिर्फ आपके फार्मिंग एरियाज को बल्कि आपकी जो सोसाइटीज है उनको भी बहा कर ले जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इसी जगह के ऊपर, इन्हीं फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर मैं क्या लगा दूं, अगर मैं ट्रीज लगा दूं, तो क्या होगा, जो फ्लड का जो रास्ता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जरा देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सी सामने से अगर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, और दरमियान में मैं क्या लगा दूं, ट्रीज लगा दूं, तो अगेन क्या चीज़ होगी, ये फ्लड क्या हो जाएगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर जो फ्लड है उसको हम क्या कर सकते हैं, सर कैन यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द पेन, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर मोर क्लैरिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली हम कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको समझ भी आ जाए, ओके। ऑलराइट जरा देखो, नाउ से दिस थिंग, हम इसको थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं, जरा देखो ऑलराइट, अच्छा नाउ से दिस थिंग, और हम डार्क कलर्स भी यूज कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली नजर भी आए। सो जरा देखो कि अगेन अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने यहाँ पे ट्रीज लगाए हैं, ठीक है। सो ट्रीज लगाने से होगा क्या कि अगर पीछे से फ्लड आपके पास आ रहा है तो ये फ्लड का जो रास्ता है वो आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये नेचुरल जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है वो आपको किस चीज से बेनिफिट देते हैं, फ्लड से बेनिफिट देते हैं। सो इट एक्ट एज द नेचुरल बैरियर, कैसे कि दीज फॉरेस्ट एक्ट एज द वॉल अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे जो रॉक्स अगर फॉल कर रहे हैं उनसे करेंगे, एवरलॉन्चेस आपके पास आ रही हैं, सडन फ्लड्स आ रहे हैं, सो अगेन जिसकी वजह से आपके पास क्या चीज़ सेफ रहेगी, विलेजेस और जो रोड्स हैं वो आपके पास क्या रहती हैं, सेफ रहती हैं, ठीक है। अच्छा अब प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपको तीसरी एडवांटेज क्या देता है, क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल क्या है, अच्छा यार ये बहुत हमारे पास ना कॉमन एग्जांपल है कि ट्रीज़ का आपके पास नेचुरली आपके पास क्या फ़ायदा, क्या है ट्रीज़ का, वो क्या है, देखो एक प्लेजेंट वेदर आपके पास अच्छा हो जाता है, आपका जो टेम्परेचर है वो आपके पास बहुत कम हो जाता है ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स, ठीक है। ड्यूरिंग द हॉट आपके पास मंथ्स, जैसे आपके पास जून जुलाई के जो मंथ्स हैं उनके अंदर जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास कम हो जाता है और प्लेजेंट वेदर आपके पास आता है, कूलर इन्वायरमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये क्लाइमेट कंट्रोल देता है। अच्छा फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि ब्यूटी एंड टूरिज्म, ऑफ कोर्स सीनिक ब्यूटी प्रमोट होती है, ठीक है। ये तो हमारे पास अच्छी बात है कि अच्छा यार फॉरेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो अगेन क्या चीज़ होगी, एक एक आपके पास इमेजिन करो कि आपके पास एक माउंटेन है, लेकिन अगेन माउंटेन के ऊपर मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, तो आपको जब बहुत बुरा लगेगा यार वो माउंटेन, ठीक है। लेकिन उसी माउंटेन के ऊपर अगेन ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत खूबसूरत लगता है वो, ठीक है। तो अगेन क्या चीज़ है, सीनिक ब्यूटी क्या चीज़ इंप्रूव करती है, आपकी आपकी टूरिज्म को इंप्रूव करती है। सो ब्यूटी एंड टूरिज्म, सो बाय मेकिंग द लैंडस्केप लुक ग्रीन एंड हेल्दी, दीज फॉरेस्ट कैन अट्रैक्ट टूरिज्म एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। देयर इज नो पैराडाइज विदाउट ट्रीज, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा सो ये हमारे पास क्या बात थी, दीज वर द रोल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ये आपके पास वो मेन जॉब्स हैं जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपको देता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के मेन फीचर्स क्या हैं वो हमने 4 फीचर्स पे बात कर ली, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स आपके पास क्या हैं, देखो एक पहली टाइप है आपके पास लीनियर और दूसरी आपके पास है इरिगेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि लीनियर फॉरेस्ट क्या होता है और इरिगेटेड फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो जल्दी से हम आते हैं, जरा देखना अब लीनियर फॉरेस्ट क्या होता है, जरा देखो, देखो लीनियर फॉरेस्ट याद रखना है कि लीनियर फॉरेस्ट किसकी टाइप है, आपके पास किस चीज की टाइप है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की, ठीक है। सो लीनियर इज द टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ये ह्यूमंस ने लगाए हैं, ये नेचुरली नहीं है, ये हम ह्यूमंस ने खुद लगाए हैं, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, सो इट इज द टाइप ऑफ द किस चीज की, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। पहली लीनियर प्लांटेशन, लीनियर प्लांटेशन कुछ इस तरीके से होती है, जरा आप खुद देखो कि ये लीनियर मेथड में आप देख रहे हो इन लाइन लगे हुए हैं, आप देख रहे हो कि इन लाइन आपके पास लगे हुए हैं। सो अगेन ये ह्यूमंस लगाए हैं और इन लाइन इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब
इनको हम कहते हैं लीनियर फॉरेस्ट। तो सैन इज सेइंग सर दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज क्वाइट इफेक्टिव। आई थिंक आई ऑलरेडी रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। ओके बस ठीक है, फिर एग्जैक्टली हम इसी से कंटिन्यू करेंगे हुसैन, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। सो अगेन जरा देखो कि अब हमारे पास जरा देखना, जी जी राफिक, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारे पास जो बिलियन ट्री आपके पास सुनामी जो हम लगाया गया था बाय द आपके पास बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो अगेन क्या चीज़ थी, ये बिल्कुल उनकी आपके पास एग्जाम्पल है और इसको आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर अगेन आपके पास जोग्राफी के अंदर जब आप एग्जाम्पल 6 मार्क्स के अंदर इंक्लूड करते हो तो उसके अंदर आप बिलियन ट्री सुनामी जो है उसकी एग्जाम्पल अब आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन दीज आर द लीनियर प्लांट। अब लीनियर प्लांटेशन हमारे पास क्या है जरा देखना कि लीनियर प्लांटेशंस, अच्छा याद रखना कि लीनियर प्लांटेशंस का पर्पस ना वो नहीं है एग्जैक्टली जो आप लोग एग्जैक्टली अभी अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो। ज़रा देखना लीनियर प्लांटेशंस लगाई क्यों जाती हैं और ये होती क्या, ज़रा देखना एक दफ़ा ज़रा गौर से देखो। देखो ये वाइल्ड और मेसी वे में नहीं लगाई जाती। जो लीनियर प्लांटेशंस है ना वो अगेन आपके पास ऐसी ट्रीज हैं जो लोगों ने लगाई हुई हैं एक लॉन्ग और एक स्ट्रेट रोज के अंदर, बिल्कुल एक लॉन्ग और स्ट्रेट रोज के अंदर। ज़रा देखो आप, ज़रा इस पिक्चर को देखो, क्या ऐसे लग रहा है कि अगेन ये ऐसे लग रहा है कि अगेन आपके पास डिफरेंट जगह के ऊपर अच्छा हमने प्लांटेशंस लगा दी और हमने कहा ओके ओके अच्छा हमने ह्यूमंस ने प्लांट कर दिया, नहीं। अगेन क्या चीज़ की गई है, एक लाइन में लगाया गया। तो अगर इसको एक लाइन में लगाया गया तो इसका स्पेसिफिक कोई ना कोई पर्पस लाजमी होगा। तो ज़रा देखो ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पर्पस क्या है, ताकि एक नेचुरल बाउंड्रीज बनाई जा सके। ज़रा देखो नेचुरल बाउंड्रीज क्या होती हैं, ज़रा देखना ये दीज लाइन्स ऑफ ट्रीज इनको क्यों लगाया जाता है पाकिस्तान में, ज़रा देखना। देखो 3 मेन जगह के ऊपर लगा रहे हैं हम अलोंग द ट्रांसपोर्ट रूट्स, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के रूट्स हैं। ट्रांसपोर्ट के रूट्स का मतलब क्या है, देखो अगर आपका कोई ट्रैक है, ठीक है, अगर आपका कोई ट्रैक है तो अगेन आप उसके ऊपर लगाते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई माउंटेनियस ट्रैक है, ठीक है, अगर आपने कोई माउंटेन के ऊपर एक ट्रैक बनाया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम इस ट्रैक को बना लेते हैं, थोड़ा सा ट्रैक हम थोड़ा सा कर्व के अंदर, ये अच्छा हमारे पास एक ट्रैक बन गया, ठीक है। अच्छा ना उसे देखते हैं, ये हमारे पास एक ट्रैक बन गया। अब क्या चीज़ है, इस ट्रैक के साथ साथ लॉन्ग साइड आपने क्या करनी है, प्लांटेशन करनी है। सो आपके पास क्या होगा, दिस इज नोन एज लीनियर प्लांटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर प्लांटेशन, ठीक है। सो अगेन किस चीज़ के लिए हम ट्रैक्स के अक्रॉस आपके पास क्या लगाते हैं, दिस इज आपके पास कौन सी वाली प्लांटेशन है, लीनियर प्लांटेशन, ताकि आप बाउंड्रीज बना सको, ठीक है। सो बाउंड्रीज के लिए कैसे, ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अलोंग साइड द ट्रांसपोर्ट रूट्स आप क्या बनाते हो, आप प्रोटेक्शन फॉरेस्ट में लीनियर प्लांटेशन करते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अलोंग द वाटरवेज, जो आपके पास जहां पे एग्जैक्टली कैनाल्स जा रही हैं, ठीक है, जहां पे पानी जा रहा होता है वहां के उसी के आपके पास बैंक्स के ऊपर आप क्या लगा देते हो, लीनियर प्लांटेशन लगा देते हो। जरा देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर सेम जगह के ऊपर मैं यहीं पे थोड़ा सा अगर एक ड्रॉ कर लूँ, जरा देखना कि हम इसी जगह के ऊपर ना खुद खुद पानी बना लेते हैं, हमें कोई डिफरेंट आपके पास उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। जरा देखना अगर इमेजिन यहीं पे हमारे पास क्या चीज़ है, वी हैव द वाटर हेयर, ठीक है। सो इसके दरमियान में वाटर के साथ साथ आपने क्या चीज़ की हुई है, प्लांटेशन करनी है। सो आप क्या करोगे, यू आर एक्चुअली प्लांटिंग द लीनियर प्लांटेशन हो रही है, ठीक है। सो नाउ दिस इज एक्चुअली ऑन द बैंक्स ऑफ द, आपके पास किस चीज़ के ऊपर, ऑन द बैंक्स ऑफ द कैनाल्स आप क्या करते हो, लीनियर प्लांटेशन करते हो। दूसरा क्या, फार्म लैंड्स के ऊपर। ये बात ना अक्सर क्या नाम है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ना जो गांव का कहीं विजिट किया हो तो आपने अक्सर देखा है कि जो गांव के लोग हैं वो अगेन अपनी जो ज़मीन है उसमें बाउंड्री लगाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए हर कोने वाली जगह के ऊपर क्या लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, ठीक है। सो वो जो ट्रीज होती है ना वो बिल्कुल ऐसी बनी हुई होती हैं, जैसे ही अगर ये किसी की ये वाली ज़मीन है ना तो अगेन वो क्या करेगा, ऐसी बाउंड्री बना देगा, ठीक है, कि यार ये वाली मेरी ज़मीन है बाकी दूसरी वाली दूसरे की है, ठीक है। सो देयरफॉर ऑन द फार्म लैंड के ऊपर आपके पास क्या चीज़ है, जो फार्मर्स हैं वो प्लांट करते हैं ट्रीज को ऑन द एजेस ऑफ देयर फील्ड्स टू मार्क द बाउंड्रीज, ठीक है। सो ओके, जी जनाब, जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली राफे ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि आप ये वाला पॉइंट इंक्लूड भी कर सकते हो कि फोर्थ चीज़ के ऊपर कहाँ पे आपके पास कहाँ लगा सकते हो आप, फिश फार्म्स के ऊपर लगा सकते हो। आपको याद है कि हमने फिश फार्म्स के ऊपर बात की थी, जो नेचुरल आपके पास टोपोग्राफी थी कि वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली, वो क्या टोपोग्राफी आपको जो चाहिए फिश फार्म्स के ऊपर। तो अगेन उसके जो जब फिश फार्म हम बनाया करते थे उसके साइड के ऊपर हम क्या लगाते थे, ट्रीज लगाया करते थे। तो दैट ट्रीज कैन बी आपके पास कौन से वाले, लीनियर प्लांटेशन, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा नाउ से दिस थिंग, हम इसको बनाते क्यों हैं, ज़रा देखना हम लीनियर प्लांटेशंस लगाते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत है हमें, ठीक है।
देखो लीनियर प्लांटेशन सिर्फ डेकोरेशन पीस नहीं होता, ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स भी हैं। और इंपॉर्टेंट जॉब्स क्या हैं? सॉइल प्रोटेक्शन। ये तो अब हमें यार पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि यार सॉइल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि सॉइल इरोजन वाली चीज़, कि फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर जो आप अगेन क्या चीज़ कर रहे हो, यस कलेक्टिव पॉइंट टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप उसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि कलेक्टिव आपके पास एक पॉइंट है कि हेल्दी इन्वायरमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो सॉइल प्रोटेक्शन आपके पास, अच्छा अब जरा देखो कि हम इनको लगाते क्यों हैं कि अलॉन्ग द केनाल्स एंड रिवर्स, देखो मेन सॉइल प्रोटेक्शन के लिए, सॉइल इरोजन ना हो, आपके पास लैंडस्लाइड्स ना हो, आपके पास अगेन क्या सिल्टेशन की प्रॉब्लम ना हो, सो देयर फॉर वट यू डू, आप लीनियर प्लांटेशन कर देते हो, ठीक है। देन विंड ब्रेक्स आपके पास क्या है? विंड ब्रेक्स का मतलब क्या है? ऑन फार्म्स दीज रोज ऑफ टॉल ट्रीज एक्ट्स लाइक वॉल्स that slows down the strong winds. This protects the young crops from being damaged or dried out. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये एग्रीकल्चर के अंदर ये वाली बात वैसे हम करेंगे कि ज़रा देखो एक दफ़ा कि इस बात का मतलब क्या है। ज़रा देखना एक सेकंड के लिए कि पहले हम ज़रा इसको इरेज कर लें और ज़रा हम समझते हैं इस बात का मतलब क्या है। देखो जो प्रोटेक्शन, जो लीनियर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है ना, उसका मतलब क्या है? देखो जहाँ पे आपने अपना फॉर्म बनाया है ना, जहाँ पे भी आपने अपना फॉर्म बनाया, ठीक है, अब अगेन क्या चीज़ है, आपने इसके अंदर ऑफ कोर्स क्या चीज़ डाल दी, आपने मिट्टी वगैरह डाल दी, सब कुछ सॉइल वगैरह आपने रेडी कर दी, ठीक है। अब इस सॉइल के अंदर आपके पास यंग, आपके पास प्लांट्स आए, ट्री स्टॉप हैवी विंड्स, बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल आप एग्जैक्टली ठीक कह रहे हो कि अब छोटे छोटे प्लांट्स आपके पास उगना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन याद रखना ये छोटे छोटे प्लांट्स बहुत ज़्यादा आपके पास इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हल्की सी भी विंड अगर चली तो ये प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं। सो देयरफॉर हम करते क्या हैं? हम करते ही हैं कि इसके एंड के ऊपर, जो आपके पास इसके एंड के ऊपर हम लीनियर प्लांटेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एंड के ऊपर क्या कर देते हैं? लीनियर प्लांटेशन। और ये लीनियर प्लांटेशन करती क्या है कि अगर आपके पास एक तरफ से विंड चल रही है तो ये आपके पास एक वॉल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास प्लांट, आपके पास ट्रीज हमने प्लांट कर दिया लीनियर प्लांटेशन। और ये लीनियर प्लांटेशन क्या करेगी कि अगर आपके पास दूसरी साइड से अगर विंड चल रही है इस साइड के ऊपर, ठीक है, सो अगेन इसको, इस विंड को ये क्या कर लेंगे, यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। सो दे विल एक्ट एज व्हाट? वॉल्स, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि दे एक्ट एज द वॉल्स। बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो। नॉर्दर्न माउंटेन्स आल्सो प्रिवेंट कूल विंड्स फ्रॉम रीचिंग टू एशिया। Northern mountains also prevent the cool winds from reaching to Asia. नॉट एग्जैक्टली, हमारे पास देखो टोपोग्राफी के अंदर हम वो बात करेंगे वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर नहीं होती, वो किसी भी माउंटेन के ऊपर जो रिज होती है ना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। वो जो आप बात कर रहे हो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग हुसैन। वो हम टोपोग्राफी के अंदर बात करेंगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम बात करेंगे कि टोपोग्राफी और क्लाइमेट को जब हम लिंक करते हैं ना, वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, अरीबा सिंह, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आपके पास जो लीनियर प्लांटेशन है, ये अगर आप फॉर्मलैंड्स के कॉर्नर के ऊपर प्लांट करते हो ऐसे, ठीक है, तो ये जो विंड्स आ रही होती हैं इनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज द सेकंड पॉइंट कि इट एक्चुअली यूज्ड एज द विंड ब्रेक्स, ठीक है, ताकि जो यंग क्रॉप्स हैं वो अगेन डैमेज ना हो या फिर वो ड्राइड आउट ना हो, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग। अब नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड थर्ड थिंग है वो आपके पास क्या है? शेड और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड मच नीडेड शेड फॉर द ट्रैवलर्स ऑन द रोड्स एंड हेल्प टू कीप द सराउंडिंग एयर कूलर। अच्छा, ये पॉइंट दोबारा रिपीटेड है हमारे पास कि जो इन्वायरमेंट है वो आपके पास अच्छा प्लेजेंट लगता है, कूल इन्वायरमेंट आपको लगता है, ठीक है। देन फोर्थ थिंग आपके पास, अच्छा कूल वो वाला नहीं जो जेंजीज वाला कूल होता है, ये कूल कौन सा वाला है? दैट इज द प्लेजेंट वाला कूल, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या चीज़ है? पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल कैसे? कि अलोंग द बिजी रोड्स एंड रेलवेज दीज ट्रीज आपको हेल्प करती हैं ताकि जो डस्ट वगैरह और स्मोक वगैरह है उसको फिल्टर आउट किया जा सके। सो देयरफॉर इट हेल्प्स यू टू एक्चुअली फिल्टर आउट द स्मोक, ठीक है, या डस्ट, और आपकी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सो मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन आपके पास एक्सेल कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल कह सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड, बिल्कुल एग्जैक्टली, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड फूड ऑल्सो, क्योंकि आपके पास फ्रूट ट्रीज भी हम इसके अंदर प्लांट करते हैं। सो फ्रूट ट्रीज जो आपके पास हैं वो अगेन क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द फूड, ठीक है। सो प्रोवाइड यू विद द फूड, प्रोवाइड यू विद फूड, बिल्कुल एग्जैक्टली, विद फूड, बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देन आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। टिम्बर, वुड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस हमारे पास हैं। नो से दिस थिंग। अच्छा, ज़रा देखो एक दफ़ा यार, हम दोबारा ज़रा इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास रिपीटेड होंगे क्योंकि अगेन यार ये जो कंटेंट्स जो हमारे पास है ना, ये कंटेंट्स पास्ट पेपर्स में से भी हैं
आपके पास आपकी बुक्स में से भी हैं, आपके सिलेबस कैम्ब्रिज के सिलेबस में से भी हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड भी होंगे, ठीक है। तो अगेन दोबारा पढ़ लेंगे तो अगेन दोबारा रिवाइज हो जाएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ज़रा देखो अब एडवांटेजेस हमारे पास, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ज़रा देखो। अब ज़रा देखो मेन सॉइल प्रोटेक्शन के बारे में तो हमें पता चल गया कि बेनिफिट्स क्या हैं लीनियर आपके पास प्लांटेशन के, सॉइल प्रोटेक्शन हमारे पास होती है, ठीक है, जो एंकर करती है सॉइल को, प्रिवेंट करती है इरोजन को, फिर लैंडस्लाइड्स आपके पास स्टॉप करती है, ठीक है। सो बिल्कुल एग्जैक्टली एज वेल एज टिम्बर, बिल्कुल राफे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल एग्जैक्टली टिम्बर जो है सोर्स ऑफ इनकम, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम वही है, एग्जैक्टली। अच्छा, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को भी प्रोटेक्ट आपके पास करते हैं, ठीक है। कि आपके पास क्या चीज़ है कि जब आपके पास सैलिनिटी, आपके पास क्या चीज़ होती है, ज़रा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा एवरीवन ज़रा सुनना। देखो सैलिनिटी हमने डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। आपको याद है कि हम सैलिनिटी को डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, कहाँ पे गया ये वाला सैलिनिटी, ठीक है। ज़रा एक दफ़ा देखना सैलिनिटी क्या होती है कि जब वाटर टेबल आपके पास राइज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपके पास ट्रीज यहाँ पे नहीं लगे हुए ना, तो अगेन क्या चीज़ होगी कि कोई रूट्स नहीं है, जो कि अगेन कोई प्लांट्स है ही नहीं इसके ऊपर लगे हुए जो नीचे का अंडरग्राउंड वाटर को ड्रिंक अप करे, ठीक है। जिसकी वजह से अगेन आपके पास क्या होता है, वाटर टेबल राइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। अब इतना ज्यादा राइज कर जाता है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाता है पानी, ठीक है। अब ये जब ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है, फिर उसके बाद जब ये वापस नीचे जाता है, तो ये अपने साथ जो मिनरल्स लेकर आया था ये उनको कहाँ पे छोड़ जाता है, ग्राउंड के ऊपर ही छोड़ जाता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं सॉल्ट पैचेस, या इनको हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। तो इसको अगर आपने खत्म करना है तो आपके पता क्या करो, आप क्या कर दो, यहाँ पे ट्रीज लगा दो, क्या लगा दो, ट्रीज लगा दो। सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम को अगर आपने खत्म करना है तो आप ट्रीज लगा दो। अब ट्रीज करेंगे क्या, जरा देखना, ट्रीज करते ही हैं कि इनकी जो रूट्स हैं, ये रूट्स आपके सारे पानी को अगेन क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को अगेन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये एब्जॉर्ब करती हैं तो अगेन वाटर टेबल खुद ब खुद क्या कर जाता है, नीचे चला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगेन देयरफॉर ना सैलिनिटी होती है ना आपके पास वाटर लॉगिंग होती है। सो देयरफॉर इट जो बेनिफिट, जो सेकंड बेनिफिट है कि ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से आपको प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ पे लगाए जाते हैं, ज़्यादातर पंजाब और सिंध के प्रोविंस के अंदर लगाए जाते हैं, ओके। अच्छा, दिस कैन बी ओके, हुसैन इज सेइंग दैट दिस कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। हर्ब्स, शर्ब्स, फ्रूट्स, रूट्स, लिवर्स फॉर फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल एग्जैक्टली कंपनीज, बिल्कुल एग्जैक्टली। राफी, जब हम ना मेजर प्रोडक्ट्स के अंदर और माइनर प्रोडक्ट्स में ये फिड्रा और इन सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे कि इनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कैसे यूज़ किया जाता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बिल्कुल एग्जैक्टली भी हम बात करेंगे इस बारे में। अरीबा बिल्कुल एग्जैक्टली वाटर टेबल रिड्यूस करता है, किस चीज़ से, कि अगर आप प्लांट लगा दोगे तो अगेन उससे वाटर टेबल हमारे पास रिड्यूस करेगा। तो वाटर टेबल हमारे पास रिड्यूस करेगा। सो अगेन क्या चीज़ है कि वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनके रूट्स वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। सो देयरफॉर वाटर टेबल कभी राइज करेगा ही नहीं, ठीक है। सो दे आर प्लांटेड इन रोज अराउंड द फार्म्स टू ड्रिंक अप द एक्सेस अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपकी लैंड है वो हेल्दी रहती है और क्रॉप्स के लिए रेडी रहती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ट्रीज हैं, कौन से ट्रीज किए जाते हैं, यूकलिप्टस आपके पास ऐसे ट्रीज हैं जो थर्स्टी ट्रीज होते हैं। इनकी जो रूट्स है ना, ये एक तो बहुत लंबी ट्रीज आपके पास रूट्स होती हैं और ये ग्राउंड वाटर को ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो यूकलिप्टस ऐसा प्लांट है, इट इज़ द टाइप ऑफ प्लांट जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्यूबवेल्स ऑल्सो अवॉइड वाटर लॉगिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो ये ट्यूबवेल वाला जो पॉइंट है ना रिबा, हम वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर बिल्कुल ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। यूकलिप्टस एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, नहीं सॉल्ट मिनरल्स नहीं। देखो सॉल्ट मिनरल्स आते क्यों हैं, सॉल्ट मिनरल्स इस वजह से आ रहे हैं हुसैन, सॉल्ट मिनरल्स इस वजह से आ रहे हैं कि जब ये वाटर टेबल राइज करता है ना, ये वाटर टेबल जब वाटर ऊपर ग्राउंड वाटर से ऊपर आ जाता है, ये अपने साथ नीचे ग्राउंड वाटर से क्या लेकर आ रहा है, मिनरल्स लेकर आ रहा है। अगर ये ऊपर आएगा ही नहीं, ये वाटर ऊपर आएगा ही नहीं, तो अगेन वो मिनरल्स कैसे चल के आएंगे ऊपर, ठीक है। सो अगेन ये जो आपके पास मेन रूट्स है ना यूकलिप्टस की, वो अगेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से वाटर की जो एग्जैक्टली लेवल है वो नीचे ही रहता है, वो ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये थर्स्टी ट्रीज होते हैं, ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द रीज़न कि आपके पास क्यों पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से वाटर टेबल नीचे रहता है और ये कभी भी ऊपर नहीं आता, जिसकी वजह से जो सॉल्ट मिनरल्स हैं वो कभी भी आपके पास ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से सैलिनिटी नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नहीं हमारे पास ट्यूबवेल्स पार्ट नहीं है, ट्यूबवेल्स का पार्ट नहीं है हमारे पास।
इसका हमारे पास ट्यूबवेल हमारे पास पार्ट नहीं है, वो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। जो हम बात करते हैं इरिगेशन की टाइप्स पे, जो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स और आपके पास मॉडर्न मेथड्स टेक्निक्स हैं इरिगेशन की, उसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि नेचुरल स्नो वाटर इन स्टार्ट नो प्रॉब्लम इन द एंड ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपने सही समझा। ओके, नाउ से दिस थिंग, एयर फिल्टर्स एंड नेचुरल एयर फिल्टर्स आपके पास एक्ट करेंगे कि टेम्परेचर कूल रहता है, प्लेजेंट इन्वायरमेंट है, क्लीन एयर आपको मिलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, एयर पोल्यूशन कम होती है, डस्ट वगैरह आपके पास जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द किसके, हमारे पास ऑफ द लीनियर प्लांटेशन। अब टेल मी, ओके, यहाँ पे हम अगेन थोड़ा सा रोक देते हैं, बिकॉज अगेन आई वांट कि अगेन आप जो अगली वाली बातें जो हैं अगेन हम एक साथ अगले लेक्चर के अंदर करें। टेल मी एवरीवन, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव अभी तक के लिए।